हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर साइंस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने अपना लेसन नंबर 7 शुरू किया था, डाइजेशन ऑफ फूड। इन द प्रीवियस क्लास हमने जाना था कि किस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो हमारे मदद करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने ये जाना था कि हमारा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है जैसे ही हम खाने को चबाना शुरू करते हैं। फिर किस तरह से वो हम जो खाना हम च्यू करते हैं वो फूड फाइबर के थ्रू स्टमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और एनएस के थ्रू जो बाकी बचा हुआ वेस्ट है वो किस तरह बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये सारा हमने कल जाना था कि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरह से वर्कआउट करता है और किस तरह से फिर हमें एनर्जी और ब्लड प्रोवाइड करता है। आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉपरली च्यूइंग योर फूड। आप लोगों ने देखा होगा हमेशा डॉक्टर्स है या घर पे हमारी मदर भी होती हैं, वो हमें क्या कहती हैं, खाने को अच्छे से चबा के खाओ। तो आखिर क्या वजह है कि वो हमसे ये कहते हैं, आखिर क्यों हमें खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें खाने को चबाना कैसे चाहिए, हाउ टू च्यू, किस तरह से खाने को चबाना चाहिए। टेक स्मॉलर बाइट्स। कई बार होता है कि हमारा मुंह छोटा है लेकिन हम बाइट्स बड़ी बड़ी लेते हैं और हमारा मुंह जो है वो बिल्कुल फिल हो जाता है, तो हमें उस टाइम पे क्या होता है, चबाने में दिक्कत आती है। कई बार इस वजह से गले में खाना अटक भी जाता है। तो खाने को चबाने का सबसे पहला रूल तो यही है, तरीका यही है कि आप स्मॉलर बाइट्स लें जो कि आपके मुंह में आराम से फिट हो जाए, जिसे आप आराम से चबा सकें। ठीक है, च्यू स्लोली एंड स्टेडिली। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी चबा रहे हैं, इससे क्या होता है आपके दांतों पे भी गलत इफेक्ट पड़ता है। तो आप ऐसा नहीं कि बहुत ही आराम से आप खाने को चबाएं, नहीं, खाने को थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से स्लोली आप च्यू करें ताकि खाना जो है वो प्रॉपर आपके मुंह में अच्छी तरह से टूट जाए। च्यू अंटिल योर माउथ फुल ऑफ फूड इज़ लिक्विफाइड। आप तब तक खाने को चबाएं जब तक कि आपने जो भी खाने की चीज़ मुंह में डाली है वो अच्छी तरह से मुंह में घुल ना जाए, क्योंकि अगर मुंह में खाना घुलेगा नहीं तो वो गले में अटक सकता है। फिनिश च्यूइंग एंड स्वॉलिंग बिफोर टेकिंग अनदर बाइट। आपने एक निवाला डाला है, आप दूसरा निवाला तब तक मत डालिए जब तक कि आपने पहले निवाले को अच्छी तरह से चबा के निगल ना लिया हो। इससे क्या होता है कि आपने पहला निवाला तो ख़त्म किया नहीं लेकिन आपने दूसरा डाल लिया, तो इससे क्या हो सकता है, आपके गले में खाना अटक सकता है। इसीलिए जब तक आपका एक निवाला मुंह से पूरी तरह ख़त्म ना हो दूसरा ना डालें। वेट टू ड्रिंक अंटिल यू हैव स्वॉलोड। आप तब तक पानी या कोई भी चीज़ मत पीजिए जब तक कि आप खाने को पूरी तरह से निगल ना लें। कई बार होता है कि मुंह में खाना है लेकिन हम पानी पी जाते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा होता है कि मुंह में खाना है और हम पानी पी लेते हैं, तो पानी के साथ साथ वो खाने वाली चीज़ जो हम खा रहे थे वो भी अंदर चली जाती है और फिर गले में अटक सकती है। तो जब तक हम प्रॉपरली खाने को चबा के ना खा लें तब तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब क्या बेनिफिट्स है, खाने को अच्छी तरह से चबा के खाने के क्या बेनिफिट्स है, हमें क्या फ़ायदा पहुँचता है। एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। जितना खाने को आप चबा के खाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी जो है उस खाने में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके क्या होगा, ब्लड बनेगा तो हमारे अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। मेंटेन अ हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट बना रहेगा हमारे अंदर। ठीक है, अगर हम खाने को सही से प्रॉपरली चबा के खाएंगे तो अभी मैंने ऊपर बताया ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। योर फूड गेट्स मोर एक्सपोजर टू सलाइवा। आपका जो खाना जो भी आप खा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से आपके मुंह में घुल पाएगा। ठीक है, हमारे मुंह में जो खाना घुलता है सलाइवा के थ्रू, हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसीलिए गुड फॉर टीथ, हमारे दांतों के लिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे दांतों की एक्सरसाइज हो जाती है। जितना हम खाने को या खाने की चीज़ों को चबाते हैं हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है। हम खुद तो एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमारे दांत एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये चबाने के थ्रू हम अपने दांतों को एक्सरसाइज कराते हैं। ठीक है, लेस बैक्टीरिया लिंगरिंग इन इंटेस्टाइन। जितना खाने को आप अच्छी तरह से चबा के खाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह से वो उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएगा, ये मैंने आपको बताया। और जब खाना स्टमक से होने के बाद इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया
नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर आप खाने को सही से चबा के नहीं खाओगे, ऐसे ही निगल जाओगे, 2-3 बार चबाए और निगल गए, तो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होने के चांसेस रहते हैं। इन्जॉय योर फूड, और अगर आप खाने को अच्छी तरह से, आपको फेवरेट कोई खाने की चीज़ है, आप उसे अच्छी तरह से चबा के खा रहे हो, तो आप अपने खाने को इन्जॉय भी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स है? च्यूइंग 20 to 30 times breaks down food and promotes saliva and enzymes for smoother digestion and better absorption of nutrients. किसी भी खाने की चीज़ को आप 20 से 30 बार अच्छी तरह से अगर चबाते हो, तो इससे क्या होता है कि खाना अच्छी तरह से आपके मुंह में घुल जाता है, उसके अच्छी तरह से टुकड़े हो जाते हैं, जिससे कि हमारा डाइजेशन ईजीली हो जाता है। ठीक है, हमारा डाइजेशन ईजीली हो जाता है, हमारा पेट में दर्द नहीं रहता है। अगर हम बड़ी बड़ी बाइट्स ले और उसको सही से ना चबाए, तो हमारे पेट में भी कई बार दर्द रहता है। तो इसीलिए ये सब बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है कि हमें खाने को अच्छे से क्यों चबाना चाहिए। एंड नाउ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, पीते हैं, तो वो खाना हमारे लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाना पड़ता है। कई बार खाना तो हेल्दी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन हमारा खाने का तरीका हेल्दी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो हेल्दी खाना भी हमारे लिए क्या कर सकता है, हमें हार्म कर सकता है। तो कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे अंदर हैबिट्स ऐसे होने चाहिए कि हम उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो हम जानेंगे कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। फर्स्ट, वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ऑल मील्स। जब भी आप खाना खाने जाते हो, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमेशा अपने हैंड्स को वॉश ज़रूर करें। और नाउ अ डेज़ कोरोना वायरस है, तो वैसे भी आपको हैंड वॉश करते रहना चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जैसे कि खाना भले ही हेल्दी हो, लेकिन हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से खाना अनहेल्दी भी बन सकता है। अब मान लीजिए आप बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और हेल्दी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए आप सैलेड खा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन आप बिना हैंड वॉश किए गंदे हाथों से वो सैलेड खा रहे हैं, तो जर्म्स भी आपके साथ आपके मुंह में जा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हेल्दी होते हुए भी वो खाना आपके लिए अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हमें फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट है कि आपको खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है, ईट ऑल मील्स एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। आप रोज़ अपने खाने को टाइम पे खाएं, चाहे वो सुबह ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या फिर रात का डिनर हो, आप उसे फिक्स टाइम पे खाएं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये भी हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट है। अगर हम टाइम पे अपना लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा दिन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि स्पॉइल हो जाता है। ठीक है, और हमारी बॉडी को भी उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है, अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग को अवॉइड करें। ओवर ईटिंग का मतलब होता है कि हमारे पेट को जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा खा लेना, इसे कहते हैं हम ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग को अवॉइड करिए, क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से, कई बार होता है खाना बहुत टेस्टी है, तो हमारा पेट तो भर गया, लेकिन फिर भी हम खाते जा रहे हैं, तो वो खाना क्या होता है, एक तरह से वेस्टेज भी होता है। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उसे जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता है। इसीलिए ओवर ईटिंग हमें नहीं करनी चाहिए। जितनी हमें भूख लगी है, हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग मील्स। आप जब भी खाना खा रहे हैं, तो खाने के बीच बीच में कभी भी पानी ना पिए। कई लोगों की आदत होती है, खाने के 2 निवाले लिए फिर पानी पिया, फिर 2 निवाले लिए फिर पानी पिया। ये ईटिंग हैबिट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, खाने के बीच बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। पूरा खाना फिनिश होने के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है, डू नॉट ईट व्हेन यू आर एंग्री और वरिड। कभी भी खाना ना खाएं, कोई भी खाने की चीज़ ना खाएं जब आप एंग्री होते हैं या फिर आप वरिड यानी कि किसी चीज़ को लेकर चिंता में है या गुस्से में है, तब आपको कभी भी कोई खाने की चीज़ नहीं खानी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है, कि आपको पता है? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम गुस्से में होते हैं या फिर हम डरे हुए होते हैं या चिंता में होते हैं, तब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ देर के लिए स्टॉप हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाने की चीज़ खाते हैं, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसीलिए जब भी हम गुस्से में हों,
चिंता में हों या फिर हम डरे हुए हो, उस टाइम पे हमें खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम नॉर्मल हो जाए तो हम खा सकते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सरसाइजिंग इमीडिएटली आफ्टर मील्स। आपने खाना खाया है, खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज मत करें, क्योंकि खाना आपने अभी अभी खाया है, अभी अभी खाना आपके स्टमक में गया है, डाइजेशन शुरू हुआ है, तो तुरंत आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको पता है स्ट्रेचिंग होती है, हम पैर अपने स्ट्रेच कर रहे हैं, हैंड स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक अ लिटिल वॉक आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद आप थोड़ी सी वॉक लीजिए, ठीक है। वॉक का मतलब है आपने खाना खाया, अपने ही घर में या टेरेस पे आप हल्की सी वॉक 10 चक्कर अपने घर के लगाइए, वो भी आराम आराम से भागते हुए नहीं। लास्ट, ईट अ बैलेंस्ड डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट क्वांटिटीज़। और सबसे आखिरी और सबसे अच्छा जो ईटिंग हेल्दी हैबिट है वो ये है कि आपको एक बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, जिसमें कि आपके सारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, रफेज, आपको वो खाना चाहिए, एक बैलेंस्ड डाइट। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारा तला हुआ खाना खाया, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें एक हेल्दी डाइट खानी चाहिए जो कि हमारे हेल्थ को बेनिफिशियल हो, हमारे हेल्थ के लिए, ठीक है। तो आज हमने जाना कि हमारे खाने को चबाने के कितने फ़ायदे हैं अच्छे से, और साथ ही साथ हमने कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जानी कि हम किस तरह से उनको फॉलो करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। सो आवर लेसन इज़ ओवर, आवर टॉपिक इज़ ओवर नाउ। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर और जो भी बातें मैंने बताई वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।